मैं ज़िया आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर हम वापस से क्रिप्टो के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो मार्केट का जो माहौल है बहुत ज़बरदस्त है। कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है और इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर ट्रेड करते हैं तो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और एक रेंज बाउंड के अंदर जब रहते हैं तो फंसने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो मैंने दिया है तो वो आपको काफ़ी अच्छी खासी मदद करेगी। जैसे कि मैं स्कैल्पिंग में आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ इथेरियम का, सेल का मिला, बाय का मिला, सेल का मिला। तो जब आपको एक सही इंडिकेटर मिलता है जो आपको एक सही लेवल्स वगैरह बताता है, तो आप अगर 1 या 2% के मार्जिन पे भी निकलते हैं, या इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ उसमें $2 या $3 के गैप पे भी निकलते हैं, 10x 25x लेके करते हैं, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आप इसके अंदर छाप सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा टारगेट रहता है स्कैल्पिंग का, 500 से $1000 के अंदर छापने के लिए। तो अब इस वीडियो का जो मकसद है ये है कि हम इथेरियम और बीटीसी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं मैदान में कि ये जब चलने लगेंगे तो बाकी के जो बैट्समैन हैं उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। ओके, और वो मैंने कुछ 3 कॉइन्स निकाले हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं उसको अभी डिप में बाय करता हूँ और उसको होल्ड करता हूँ नेक्स्ट ईयर फैब या मार्च तक, तो बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है। वो सारी चीज़ें बता दूंगा, सारी एनालिसिस वगैरह बता दूंगा, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट के कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी एक जो ताज़ा ताज़ा जो न्यूज़ आ रही है जो मैंने देखी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी जो न्यूज़ है जो मेरे हिसाब से बहुत मायने इसलिए करती है क्योंकि ये जो दो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेके बहुत आगे हैं। खास तौर से हम यूएई की बात करें, दुबई वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है बहुत एक अलग लेवल पे है। ओके, तो यहाँ पे जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई डिक्लेयर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट सक्सेस। मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से जैन 2019 को इन्होंने कुछ ऐसा एक प्लान किया था कि एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। दोनों जो कंट्रीज़ है दोनों देश मिल के लाएंगे, और वो जैसे ही लॉन्च हो जाएगा, उसका जो पायलट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया वो सक्सेसफुल है। और जब ये लॉन्च अच्छे से हो जाएगा तो ये जो डिजिटल करेंसी है ये क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उसको काफ़ी आसान कर देगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ए टोटल ऑफ 6 कॉमर्शियल बैंक्स पार्टिसिपेटेड इन द पायलट। Each bank contributed real money from its reserves for the pilot. In addition, the banks ran their own nodes in-house, ensuring that there was no single point of weakness in the network and enabling commercial banks to execute peer-to-peer transactions without direct involvement of the central banks. ठीक है, तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ये पीयर टू पीयर लेके आ रहे हैं, बैंक्स वगैरह लेके आ रहे हैं। मतलब कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है और ये बहुत चरम सीमा पे है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सबको पता है कि डिजिटल करेंसी जो है वो बहुत आगे आने वाला है, और सभी देश जो हैं अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त स्टेप ले रहे हैं। अंदर ही अंदर न्यूज़ बाहर निकल के बाद में आती है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जैन 2019 के अंदर ही उन्होंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब इंडिया की बात करें तो हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ रेगुलेशंस के अंदर ही फंसे हुए हैं। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट उस नज़रिए से क्यों नहीं देखती चीज़ों को। अगर उस नज़रिए से देखेंगी तो इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा है, इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होगी, चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर कि कह नहीं सकते। सबको मालूम है, बट आई डोंट नो ये इन चीज़ों को लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं। इन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसमें उनका नज़र ये है कि बिटकॉइन जो है 20,000 के आसपास जब तोड़ेगा तो अच्छा खासा एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी कह सकते हैं कि जब हम क्रिकेट खेलते तो कहते हैं कि ट्रायल बॉल डालो, 5-6 डालो, तो ये वही चल रहा है। बार बार 20,000 के आसपास आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, 20,000 के आसपास आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये अब तीसरा अटैम्प्ट होगा 20,000 के आसपास, और 20,000 का लेवल को इसने अगर ब्रेक कर दिया तो रियल ब्रेकआउट होगा। 20 और 21,000 के बीच में शायद ये टिके, कुछ घंटों तक टिके, बट जैसे कि मैंने अभी ट्विटर पे आप लोग को मैसेज किया है कि 21,000 के आसपास ये टच कर सकता है अगर 20,000 के लेवल को तोड़ा तो। ओके, और नेक्स्ट चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि मैंने अपने स्टॉक मार्केट वीडियो के अंदर कवर किया था कि मार्केट इसलिए अच्छा खासा ऊपर चलेगा, जैसे कि यूएस का मार्केट ये भी सब अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि जैसे कि वहाँ पे बाइडेन की गवर्नमेंट आई और उनका जो स्टिमुलस पैकेज है वो बहुत बड़ा है। जब स्टिमुलस पैकेज इतना बड़ा होता है, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती है, तो स्टॉक मार्केट ये सब सारी चीज़ें ऊपर की तरफ होती हैं, और डॉलर जो होता है वो कमज़ोर पड़ता है। जब डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो क्या होगा कि हमारा बिटकॉइन ऊपर जाएगा,
गोल्ड का प्राइस है वो भी ऊपर जा सकता है। तो मेरी नज़र में क्या है कि बीटीसी जो है इसने एक नया अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है फंड मैनेजर्स की नज़र में, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नज़र में, फर्म है उनकी नज़र में, कि इसको एक एसेट की तरह रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पेपाल की बात कर लीजिए, पेपाल का जो सीईओ है वो भी अच्छे अच्छे बयान निकल के आ रहे हैं। उनका भी एक नया बयान ये है कि अगर बिटकॉइन को और अच्छा खासा ऊपर लेके जाना है तो इसकी रेगुलेशंस तय होनी चाहिए। ओके, अब ये रेगुलेशंस तय होगी उसके ऊपर भी एक न्यूज़ है, ठीक है, यूएस की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट खबर जो सुर्खियों में बनी हुई है वो ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स कुड मेक स्टेबल कॉइन्स इलीगल। द यूनाइटेड स्टेट्स कुड सून बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज मेकिंग स्टेबल कॉइन्स इलीगल। In order for users to be able to handle stablecoins, crypto exchanges and companies would have to receive government approval. This could definitely have a negative impact on the crypto market, which is highly dependent of stablecoins to reduce investors' exposure to volatile digital assets. बात यह है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो एक ऐसा एसेट है जो आपको क्रिप्टो के मार्केट के फ्लक्चुएट से बचाता है। मतलब कि सपोज कीजिए मुझे लग रहा है बीटीसी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो मैं उसको यूएसडी टीथर में कन्वर्ट कर देता हूँ या और भी जो दूसरे स्टेबल कॉइन्स है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी जो वैल्यू है फंड उसको बना के रखती है। सपोज कीजिए 40,000 है तो 40,000 तक रहेगा जब तक कि वो स्टेबल कॉइन्स के अंदर है। ओके, तो यूएस गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो स्टेबल कॉइन्स को मान्यता तभी देंगे जब जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट डालते हैं, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, उस पर कुछ रेगुलेशंस वगैरह डालती है, देन ओनली वो यूएस के यूज़र्स जो हैं उनको अलाउ करेगी टू ट्रेड और डील इन स्टेबल कॉइन्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उन्होंने जो एक बिल इंट्रोड्यूस्ड किया है यूएस कांग्रेस, वो कहता है कि इट शैल बी अनलॉफुल फॉर एनी पर्सन टू इश्यू ए स्टेबल कॉइन और स्टेबल कॉइन रिलेटेड प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड एनी स्टेबल कॉइन रिलेटेड सर्विस or otherwise engage in any stablecoin related commercial activity, including activity involving stablecoins issued by other persons without obtaining written approval in advance। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैटर करता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल के आना चाहिए। अगर स्टेबल कॉइन्स को वो इलीगल कर देगा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी सकता है। ओके, देखिए जैसे कि मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, दोपहर को डाला था कि इथेरियम जो है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, बीटीसी जो वो भी अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और जब तक हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी ऊपर की तरफ जाएंगी। और इथेरियम है या बीटीसी पकड़ते हैं उसको 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे जब एक आसान तरीके से हमें मार्केट का अंदाज़ा मिल रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो टारगेट है अभी इथेरियम का 625 के आसपास, ये आसानी से जा सकता है रात को। ओके, और क्योंकि यहाँ पे बाउंस बैक ले रहा है और इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था 611, लेकिन तोड़ नहीं पाया और यहाँ से बाउंस बैक लिया है। यहाँ पे छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न यानी कि 616 को अगर इसने ऊपर तोड़ दिया तो इसका वापस से हम यहाँ से हाइट पकड़ सकते हैं जो 622 या 624 के आसपास हमें लेके जा सकता है। तो ये मैं आपको स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, इथेरियम का बता रहा हूँ। और 625 से अगर ऊपर रहता है तो ऑफकोर्स हम 650 के आसपास देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में सब कुछ देखिए बीटीसी के प्राइस के ऊपर निर्भर रहता है। अगर बीटीसी 20,000 ये सबको तोड़ देता है, उससे ऊपर चलता है, तो इथेरियम जो है मेरे हिसाब से हमें $750 या $800 के आसपास देखना चाहिए इसकी प्राइस को। और ये भी कह सकते हैं कि ये साल ख़त्म होने से पहले इथेरियम जो है $1,000 भी जा सकता है। ठीक है, कहने को अभी पॉसिबिलिटी भी बहुत सारी हैं। ओके, चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, और इनके सपोर्ट भी है, नीचे के काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। इथेरियम का सपोर्ट पकड़ेंगे तो 600 के आसपास काफ़ी सपोर्ट है, और उसके बाद से 600 से अगर नीचे आता है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 594 595 के आसपास भी आपको अच्छी खासी रुकावट मिलेगी। ओके, वो बाउंस बैक होता है वहाँ से। अगर 595 को भी तोड़ देगा तो उसके बाद आप एक फटाफट शॉर्ट कर सकते हैं, फॉर ए टारगेट ऑफ 587 कर सकते हैं। 587 टूटेगा तो 576 के आसपास उसे एक सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ के चलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी वापस से फ्लक्चुएट कर रहा है, जो प्राइस है इसने नीचे का बैंड तोड़ा है बॉलिंगर बैंड का, और नीचे की तरफ जब तोड़ता है तो वापस से ये एक ऊपर की तरफ मूव लेगा। ओके, तो फिलहाल 19,300 के आसपास चल रहा है, और सुबह से हम बात करेंगे तो इसी रेंज के अंदर चल रहा है। मतलब कि एक टाइट साइड वेव्स के अंदर ये मूव कर रहा है। और मैंने आपको कहा है ट्विटर पे कि अगर 19,500 ये तोड़ता है तो आपके जो टारगेट होंगे 19,700, 19,910, 20,000
20,400 और 21,000 के आसपास आप इसका टारगेट पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और रात में मार्केट में फ्लक्चुएट आ सकते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट जो होते हैं 7:30-8 बजे के बाद ओपन होते हैं। ओके, और ये मत सोचिए कि आप और हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं। जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, दे आर द रियल ट्रेडर्स। इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आई है तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन आल्सो। और इसके नीचे का अगर आप सपोर्ट पूछते हैं तो 18,850 के आसपास इसका एक नीचे का एक सपोर्ट है। ओके, अब नेक्स्ट कॉइन जो है जिसके ऊपर मैं आपको नज़र रखने को कहूँगा वो है XRP। ओके, XRP देखिए इतने साल से बड़ा शांत बैठा था, 20 सेंट, 23 सेंट, 30 सेंट के अंदर, लगभग कह सकते हैं कि 23 सेंट के आसपास ही चल रहा था। लेकिन जब इसने छलांग मारी तो सबको हिला के रख दिया। ओके, बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ गया है। राइट नाउ ये चल रहा है लगभग 60 सेंट के आसपास चल रहा है, या 62 सेंट के आसपास चल रहा है। ओके, तो इसकी प्राइस जो है, अटकलें लगाई जा रही है मार्केट के अंदर और भी जो एनालिस्ट हैं कि अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। मेरी बात करेंगे मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। अगर इसकी जो प्राइस है, बाई चांस अगर मौका मिलता है मुझे कि 50 सेंट्स तक आ जाए या 55 तक, तो मैं एक्यूमुलेट करूँगा। पहला एक्यूमुलेशन मेरा रहेगा 60 के आसपास रहेगा, उसके बाद 55 सेंट्स पे रहेगा और उसके बाद 50 सेंट के आसपास रहेगा। उसको लेके मैं होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई दिसंबर इसकी जो प्राइस है वो $1.20 के आसपास जा सकता है। और उसको अगर इसने ब्रेक किया तो रियल ब्रेकआउट मिलेगा और प्राइस आपका इसका जा सकता है, जो हमने निकाल के रखा है, $1.80 के आसपास XRP मार सकता है। ठीक है, अच्छा खासा एक रैली दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक की, बात करते हैं चेन लिंक की। मैंने यहाँ पे लिंक USD का पकड़ा है चार्ट। ओके, बाइनेंस का 4 आवर का चार्ट है और ये जो है काफ़ी मजबूत कॉइन है और कह सकता हूँ कि लंबे रेस का घोड़ा है ये। ओके, इसने पहले भी अच्छा खासा मुनाफा दिया है। राइट नो इसकी जो प्राइस चल रही है 13.9618 चल रहा है, यानी कि लगभग $14 के आसपास चल रहा है। और वापस ये कहूँगा कि 14 जो डॉलर है, $14 पे इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। एज पर 4 आवर चार्ट हम देख रहे हैं, अगर इसको तोड़ेगा तो $15 तक ये जाएगा और $15 का लेवल इसने अगर तोड़ा तो उसके बाद इसको जो सीधा एक रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलेगा $17.5 के आसपास मिलेगा। तो अच्छा खासा इसका प्राइस जा सकता है लिंक का, तो इस पर अच्छा खासा नज़र रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिए, SNX USD में बता रहा हूँ आपको। ओके, और राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है ये है 5.204, यानी कि $5.20 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। 5.4 जो है ये इसका रेजिस्टेंस है। ओके, अगर इसको तोड़ देता है तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो $7.2 के आसपास होगा। ठीक है, और ये वहाँ तक ज़रूर जाएगा। इसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छी खासी है बाई एंड ऑफ दिसंबर। ये आपको मैं बता रहा हूँ 3 या 4 महीने बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3 महीने बता रहा हूँ, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ठीक है, फाइनली जो चौथा कॉइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है यूनी USD। टीथर का पेयर है। बाइनेंस के ऊपर 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया है और इसका जो लो बनाया था यूनी ने वो $1.75 का बनाया था और राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है 3.87 चल रहा है। ओके, और के ऊपर अगर गया तो इसका जो टारगेट है 5.2 का मेरे हिसाब से आप टारगेट पकड़िए। ठीक है, 5.2 जाएगा तो अच्छा खासा आपको यहाँ से मुनाफा मिल सकता है। अगर हम परसेंटेज बात करते हैं, परसेंटेज वाइज बात करते हैं, तो 5.2 जो आपका हो जाएगा लगभग 30 से 35% का यहाँ से आपको मुनाफा मिल सकता है और ये दिसंबर के अंदर ही कवर अप कर सकता है। ओके, ये जो 4 है इनको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा और नीचे आ जाएगा फिर रखेंगे तो रखना, अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर डीप आता है प्रार्थना कीजिए, ठीक है, दुआ कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो ये अच्छे खासे जो कॉइन है वो बाय करने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह से मार्केट नीचे आ जाए तो हम इथीरियम को भी बाय करें, BTC भी नीचे आ जाए तो हम BTC को भी बाय करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एंड क्विक अपडेट ऑन BTC, इथीरियम, कुछ मार्केट के न्यूज़ और कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़ सके कि भाई जो क्रिप्टो का जो मार्केट है ये गजब का मार्केट है, ये आपको गजब का प्रॉफिट दे सकता है और गजब की फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है, बशर्ते आप ध्यान से ट्रेडिंग करें, एनालिसिस को सीखें और उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। आंख बंद करके किसी चीज़ के अंदर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोगों से मिस ना हो।
तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।